हमें पूरी आस उम्मीद थी जो फैसला हमारे हक में आएगा, लेकिन जो CAS ने जो फैसला कर दिया उसके आगे उससे ऊपर तो कोई गुंजाइश नहीं रही। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। STF पहले ही मौजूद सी, पंजाब पुलिस पहले ही नफरी साडे कोले बहुत है, बड़ी दलेर पुलिस है। असी एक भी गैंगस्टर नूं बख्शांगे नहीं। पंजाब दे पौने 3 करोड़ तो वध लोकां दी सुरक्षा ते पंजाब दी शांति ते भाईचारा, ये मेरी जिम्मेवारी है। भारत का 2024 पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में महज 6 ओलंपिक मेडल ने देश के स्पोर्ट्स कल्चर पर भी सवाल उठा दिए हैं। इन्हीं मेडलों की श्रेणी में भारत इस ओलंपिक में अपने एक जीते हुए मेडल की उम्मीद लगाए बैठा था। ये उम्मीद थी पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में फाइनल तक पहुंची विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल की। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में की गई अपील को खारिज कर दिया गया है। विनेश फोगाट ने ये अपील कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग में 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से निलंबित होने पर की थी। इस फैसले के बाद देश की एक और सिल्वर मेडल की उम्मीद टूट गई है। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले इस मामले में फैसला 13 अगस्त को आना था, लेकिन इस बीच फैसले की तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई थी, मगर अब फैसले का ऐलान उससे पहले ही कर दिया गया। इस मुद्दे पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा की प्रतिक्रिया सामने आई है। PT उषा ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में विनेश फोगाट के आवेदन खारिज होने पर हैरानी और निराशा व्यक्त की है। वहीं इस मुद्दे पर विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन अब इसके बाद इसमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। देखिए, हमें पूरी आस उम्मीद थी जो फैसला हमारे हक में आएगा, लेकिन जो CAS ने जो फैसला कर दिया उसके आगे उससे ऊपर तो कोई गुंजाइश नहीं रही। हमारा ये है भी जो विनेश आएगी 17 तारीख को आएगी 10 बजे एयरपोर्ट पर, हम जो एक गोल्ड मेडल का स्वागत होता है वैसे स्वागत करेंगे सभी, और जो आगे 2028 के लिए इसको जो है समझाएंगे, परिवार सब मिल के सभी, और हमारी कोशिश होगी 2028 में भी इसको ओलंपिक के लिए तैयार करें। और इसके बाद में जो संगीता है, जो सबसे छोटी है गिटार से, वो भी जो है उसको तैयार करेंगे, वो भी लगी है। और रितु फोगाट है जो वो भी जो है 2028 के लिए उसको भी जो है हम तैयार करेंगे। तीनों चारों जो फिर दोबारा हटकर जो दोबारा फिर 2028 के लिए लगाएंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील विशुपत सिंघानिया ने इस मामले में कहा है कि अभी CAS का सिर्फ एक लाइन में फैसला आया है। जब वो पूरी रिपोर्ट जारी करेंगे, उसे देखने के बाद ही हम भी इस पर विस्तार में कुछ कह पाएंगे और आगे क्या करना है वो तय कर पाएंगे। इस फैसले के मायने हैं कि पेरिस ओलंपिक में अब भारत के 6 ही मेडल रहेंगे। इसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। नहीं जी, अभी कोई डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है। एक सिर्फ सिंगल लाइन ऑर्डर आया है अभी तक कि विनेश जी की अपील को डिसमिस कर दिया गया। उसके में कोई रीजन नहीं दिया है अभी तक उन्होंने कि किस लिए डिसमिस किया है, इतना टाइम क्यों लगा, ये सब कुछ नहीं बताया उन्होंने अभी तक। तैयार तो कोई भी नहीं होता है ऐसी चीज के लिए बट ये जरूर है कि 16 तारीख आउटर लिमिट थी, उसके पहले कोई भी डेट पे आ सकता था, ये हमें पता था। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं पता था कि कोई भी डेट पे नहीं आ सकता है। बट हैरानी और निराशा दोनों हुई कि कल शाम को ऑर्डर आया और अपील डिसमिस कर दी। देखिए, अब उम्मीद ही है बट और डिफिकल्ट होता जा रहा है ये कि स्विस फेडरल ट्राइब्यूनल अपील सुने हमारी, उस पर डिसीजन दे, IOC को डायरेक्ट करे और फिर वो भी उसको एक्सेप्ट करे। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट है, प्रोसेस तो अवेलेबल है। हाँ, होता तो वही है कि पहले तो दे हैव टू उनको डिसाइड करना है कि उनको ये एडमिट करके सुनना भी है कि नहीं सुनना है, आपके पास ग्राउंड है भी कि नहीं है कि वो एडमिट करके सुने। तो पहला स्टेप वही होता है। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर काफी लंबी हियरिंग चलती है।
अब वो तो आइडिया नहीं है, वो तो फिर वो क्या क्वेश्चन पोज करते हैं, क्वेश्चन में किस पार्टी को कितना टाइम देते हैं, वो सब चीजों पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई ठोस आंसर नहीं है। कुश्ती में वजन वर्ग को लेकर कठोर नियम है। आइए जानते हैं कुश्ती वर्ग को लेकर क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियम। वजन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के नियम। वजन वर्ग। कुश्ती की प्रतियोगिताओं में विभिन्न वजन वर्ग होते हैं। हर पहलवान को एक निर्धारित वजन वर्ग में प्रतिस्पर्धा करनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में पहलवानों को अपने वजन को संबंधित वर्ग के अनुसार नियंत्रित करना होता है। प्रत्येक वजन वर्ग की एक उच्चतम सीमा निर्धारित की जाती है। प्रतियोगिता से पहले सभी पहलवानों को वजन मापने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। ये आमतौर पर प्रतियोगिता के दिन या उससे पूर्व निर्धारित समय पर किया जाता है। वजन मापन की प्रक्रिया कड़ी होती है और इसे सही ढंग से रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई पहलवान निर्धारित वजन सीमा से अधिक पाया जाता है तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती। इस स्थिति में पहलवान को प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकता है। अपील का अधिकार। यदि पहलवान का वजन सीमा उल्लंघन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उसे फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार होता है। अपील की प्रक्रिया में खिलाड़ी अपनी स्थिति और कारणों को प्रस्तुत कर सकता है और निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। बहरहाल विनेश फोगाट के मामले में सीएस का फैसला भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ा झटका है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कठोर नियमों की वजह से भारत ने एक मेडल खो दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी इन नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। खिलाड़ी नियमों में समय की प्रक्रिया और रियायत को लेकर बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन खेलों में किसी तरह के कोई बदलाव होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।